कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए वफाकी वजारत दाखिला ने सिंध के अलावा मुल्क भर में फौज तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेख रशीद का कहना है कि सिंध के सिवा तमाम सूबे जरूरत पड़ने पर पाक फौज की खिदमात ले सकेंगे। पाक फौज को इसलिए जिम्मेदारी दी गई है ताकि एसओपीज पर काम हो सके। नोटिफिकेशन वजीर आजम की ज़ेर सदारत होने वाले NCOC इजलास के फैसले की रोशनी में जारी किया गया। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का भी पाक फौज की खिदमात लेने का फैसला। सिंध हुकूमत ने वजारत दाखिला को लिखे गए खत में कहा कि एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पाक फौज इंतजामिया की मदद के लिए दरकार है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है वफाकी हुकूमत लगाए या न लगाए, केस बढ़े तो सूबे में लॉकडाउन लगा देंगे। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से अस्पतालों में गुंजाइश मुसलसल कम, ऑक्सीजन की तलब मुसलसल बढ़ने लगी। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 3 गुना तक बढ़ गया। हाई फ्लो ऑक्सीजन के तमाम बेड्स भर चुके। गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 85%, लाहौर में 84% और मर्दान में 60% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेरे इलाज। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह जिला खैबर में 83% रही। फैसलाबाद में 31%, हैदराबाद में 24%, मुल्तान में 23% और लाहौर में 20% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर का इंतकाल। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 10 साल के बच्चे समेत 118 अफराद का इंतकाल। 5006 से जायद नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। पेशावर में कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जियों पर जिला इंतजामिया की पाक फौज के हमराह कार्रवाइयां। दुकानदारों समेत 300 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, 100 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का फैसला। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद एसओपीज की खिलाफ वर्जी और अवाम की बेपरवाही का सिलसिला बरकरार। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में खरीदारों का रश्क, मास्क की बराए नाम पाबंदी। कोयटा में इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन और एसओपीज पर अमल दरामद कराने में नाकाम। बाजार और मार्केटों में कारोबार जारी, फेस मास्क और समाजी फासले की खिलाफ वर्जी। कराची में सहारी के औकात में होटलों पर अवाम का रश, एसओपीज पर अमल कराने वाला कोई नहीं। बाहर खाने पीने के शौकीन अफराद बाज न आए। इफ्तार और खाने के वक्त मास्क गायब, समाजी फासला रखने को भी तैयार नहीं। लाहौर में कोरोना की शरह ज्यादा होने के बाद अनारकली फूड स्ट्रीट पर अवाम बड़ी हद तक कोरोना जवाबित पर अमल पैरा। इंतजामिया कब जिम्मेदारी निभाएगी? किस इदारे से एसओपीज पर अमल कराएगी? कैसे इनकी जिंदगियां बचाएगी? खुद भी एहतियात कीजिए, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी बचाइए। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लेकर PIA के 2 तैयारे चीन से इस्लामाबाद पहुंच गए। तीसरी परवाज भी आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। चीन से मजमूई तौर पर साइनोफार्म की 10 लाख खुराकें लाई जाएंगी। वजारत सेहत के जराये के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 45,60,000 खुराकें अब तक पाकिस्तान पहुंच चुकी। 60 से 64 साल तक के अफराद के लिए आज से वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर अभी अफरा तफरी नहीं है। पाकिस्तान में अब तक 17 लाख अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। हुकूमत का कलील मुद्दती हदफ 2 करोड़ 60 लाख अफराद की वैक्सीनेशन करना है। तवील मुद्दत में 10 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। वैक्सीनेशन की महज खरीदारी नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की बरामद पर पाबंदी लगा रखी है। भारत ने कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से वैक्सीन की बरामद रोक दी है। चीन और रूस से इस वक्त कोरोना वैक्सीन दस्तयाब हैं। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के ऑनलाइन सेमिनार पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड से खिताब। सिंध हुकूमत पहले मरहले में कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ डोज खरीदेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का ऐलान। कहा सिंध के दानिशमंदाना फैसलों से सूरत हाल उतनी ख़राब नहीं जितनी दीगर सूबों में है। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का बयान। कहा पंजाब की वज़ीर सेहत सिंध पर तनकीद की बजाय पंजाब में सेहत की सहूलियात बेहतर बनाएं। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की तजावीज़ पर अमल करती तो सूरत हाल मज़ीद बेहतर होती। सिंध हुकूमत ने अपने बजट का बड़ा हिस्सा कोरोना की रोकथाम और इलाज के लिए खर्च किया। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं।
वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि लोग सख्ती के बावजूद ना रुके तो शायद लॉकडाउन लगाना पड़े। 2 हफ्ते के दौरान 200 वेंटिलेटर्स बढ़ाए गए हैं। 1 हफ्ते में तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन कर दी जाएगी। कोरोना के ज्यादा केसेस वाले 15 इलाकों में 7 मई तक लॉकडाउन नाफिज। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी। कराची में पाकिस्तान स्टील्स में ऑक्सीजन का बड़ा पैदावारी यूनिट मौजूद मगर अब तक बंद पड़ा है। हुक्काम के मुताबिक पाक स्टील का ऑक्सीजन प्लांट 15,200 क्यूबिक मीटर फी घंटा पैदावार दे सकता है। ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स की कमी होने पर सिलेंडर्स बनाना भी मुमकिन है। पहली लहर में कोरोना के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली पर तारीफें समेटने वाले पाक भारत वज़ीर आज़म को बुहरानी सूरत हाल और तनकीद का सामना। माहिरीन का कहना है कि भारत ने फरवरी में कोरोना का फैलाव रोकने का मौका गंवाया। मोदी वबा को शिकस्त देने के शादियाने बजाने में मसरूफ रहे। सियासी जलसे और कुंभ का मेला जोरों शोर से मुनक्किद हुआ। नतीजा आज तबाहकारी की सूरत में दुनिया के सामने। पाकिस्तान में भी नवंबर दिसंबर में दूसरी लहर के दौरान बातें ज्यादा अमल कम हुआ। तेजी से फैलने वाले बरतानवी किस्म के बावजूद लॉकडाउन वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑप्शन से बाहर। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अब भी इकदाम ना किए गए तो ऑक्सीजन का सर उठाता बहरान खौफनाक सूरत हाल का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान ने सीरीज के फैसले कुन मैच में जिम्बाब्वे को 24 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। रिजवान ने 91 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 52 रन बनाए। 166 रन के ताक़ुब में होम टीम 7 विकेटों पर 141 रन बना सकी। हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ के 2 शिकार। And with this, Babar has got 2,000 runs in the T20 internationals. बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 2000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने ये संगे मिल करियर के 52वें मैच में उबूर किया। कोहली ने 56 मैचेस खेलकर 2000 रन बनाए थे। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में 2000 रन बनाने वाले तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक भी 2000 T20 इंटरनेशनल रन बना चुके हैं। महंगाई बुलंद तरीन सतह को छू रही है, क्या अब हम थोड़ा सा घबरा लें? बिलावल भुट्टो का वजीर आज़म से सवाल। कहा लंगर खाने खोलने से गुर्बत खत्म नहीं होगी। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ मुहिम का झांसा देकर अवाम को चीनी के लिए कतार में खड़ा कर दिया। IMF के हुक्म पर टैक्सों का बोझ लादने वाले के जराइम अवाम माफ नहीं करेंगे। इमरान खान महंगाई पर काबू न पाने की जिम्मेदारी लें और घर जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है गुज़िश्ता अदवार में गैर मुल्की कर्जे 4 गुना बढ़े। हुकूमत संभाली तो मुआशी हालात मुश्किल थे, डिफ़ॉल्ट के करीब थे। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने हमारी मदद की। 2.5 साल की हुकूमती कारकर्दगी पर फ़ख्र है। फलाही रियासत के लिए वो काम किए जो पहले कभी नहीं हुए। हेल्थ कार्ड की फराहमी सेहत आमा में इनकलाब की हैसियत रखती है। माफियाज के सद्देबाब के लिए मुल्की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। यकीन है माफियाज के खिलाफ जंग में फतह हमारी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़याम के 25 साल मुकम्मल होने पर खिताब। सेनेटर फैसल जावेद का कोरोना की वजह से यौम तासीस का जलसा ना करने का ऐलान। नूली की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब। कहा इमरान साहब आपके दौर में मुल्क तबाह हो गया। मुल्क का वज़ीर आज़म आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर हो तो अवाम तबाह होती है। 2.5 साल की कारकर्दगी पर आपको फ़ख्र नहीं शर्म आनी चाहिए। 2.5 साल में 40 लाख लोगों को बेरोजगार करने पर 400 अरब की चीनी, 225 अरब का आटा, 122 अरब की LNG, 500 अरब की दवाई चोरी पर आपको शर्म आनी चाहिए। 14,000 अरब का तारीखी कर्ज लेने पर, मईशत, रोजगार और तरक्की तबाह करने पर आपको फ़ख्र नहीं शर्म आनी चाहिए। लाहौर में सस्ती चीनी के लिए शहरियों की कतार से जान न छूटी। अदालत आलिया के हुक्म के बावजूद जिले इंतजामिया लाइनें खत्म कराने में नाकाम।
शहरियों का कहना है कि रोजे की हालत में चीनी के लिए तवील इंतजार किसी इम्तहान से कम नहीं। चीनी के स्टॉल्स बढ़ाने का मुतालबा। न पुलिस पहुंची न किसी शहरी ने पलट कर देखा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 2 मुलजिमान की बेखौफ होकर लूट मार। शॉपिंग के लिए आने वाली फैमिली को असलहे के जोर पर लूट लिया। सिंध असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने टंडू अलायार में लॉकअप से मुर्दा मिलने वाले नौजवान का मामला उठा दिया। कहा आईजी सिंध बाबर खानजादा के कत्ल में मुलविस दोनों मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार कराएं। बाबर खानजादा को टंडू अलायार में CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसकी फंदा लगी लाश जुडिशल लॉकअप A सेक्शन पुलिस स्टेशन टंडू अलायार से बरामद हुई। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम पर फायरिंग की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में अबसार आलम को वॉक करते देखा जा सकता है। अबसार आलम वॉक करते हुए ट्रैक के आखिर तक जाते हैं। दरख्तों के पीछे कोई उन्हें गोली मारता है, फिर एक शख्स तेजी से भागता हुआ पार्क से निकलता है। अबसार आलम जख्मी हालत में वापस आते दिखाई देते हैं। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब। कौन सी पार्टी नंबर 1? आवाम का रुझान किस तरफ? 29 अप्रैल को आवाम किसे वोट देंगे? 3 मुख्तलिफ सर्वेज में से 2 में तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 19% आवाम की पहली पसंद तहरीक इंसाफ रही। 17% शहरियों ने पाक सरजमीन पार्टी और 14% शहरियों ने नून लीग को वोट देने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में 15% ने PTI को वोट देने का कहा। 14% अवामी हिमायत के साथ तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 19% वोटर्स ने नून लीग को पहली पसंद और 16% ने तहरीक इंसाफ को दूसरी पसंद करार दिया। कराची के हल्का NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब करीबान पहुंचा। हल्के के अवाम का फेवरेट लीडर कौन? इलाके में 3 सर्वे किए गए। 2 में अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना पसंदीदा लीडर करार दिया। तीसरे सर्वे में नवाज शरीफ पसंदीदा शख्सियत रहे। इप्सोस के सर्वे में 20%, जबकि पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 18% ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सबसे ज़्यादा पसंदीदा लीडर, जबकि गैलप पाकिस्तान के सर्वे में नवाज शरीफ 20% के साथ पसंदीदगी में पहले नंबर पर रहे। इमरान खान 19% के साथ दूसरे नंबर पर आए। हुकूमत के पास अय्याशी के लिए पैसे हैं, वैक्सीन के लिए नहीं। आज इश्तिहार देना पड़ेगा कि हुकूमत किधर है। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। जहांगीर तरीन से राबितों की तरदीद कर दी। कहा इंतजार है इमरान खान जहांगीर तरीन को NRO कब देंगे। PDM की तहरीक पर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद फौरी बढ़ाने की हिदायत कर दी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मरीजों की तादाद में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी से मुसलसल राबता रखा जाए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी कौम के लिए आजमाइश बन गई। हुक्मरानों में एहसास नाम की कोई चीज नहीं। माफियाज को जेलों में भेजने की बजाय ढके छुपे सरपरस्ती की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखेंगे। दौरे मुल्तान में जनूबी पंजाब के लिए बड़े पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के। मुल्तान के लिए 30 अरब का तरक्याती पैकेज अलग होगा। ज़राई यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ सड़कों का संगे बुनियाद रखेंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का भारत में कोरोना से हलाकतों पर अफसोस का इजहार। एक बयान में कहा कि भारत से आने वाले अफसोसनाक मनासिर हर साहिब दिल को गमज़दा करने के लिए काफ़ी हैं। इंसानों की ज़िंदगियों के एहतराम और उन्हें बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की तरफ आना होगा। भारत में कोरोना के मजीद 3.5 लाख केसेस सामने आ गए। मजीद 2760 अफराद जान से गए। भारतीय आला तरीन तालीमी इदारों में भी तबाही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसर्स कोरोना से जाँ बहक। सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोरोना का शिकार बन गए। दारुल हुकूमत दिल्ली में लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तोसी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि भारत में कोरोना से अमवात की असल तादाद बहुत ज्यादा है। बरतानवी माहिर ने खदशा जाहिर किया है कि मई के पहले हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना केसेस की रोजाना तादाद 5 लाख तक होने का इम्कान है। कोरोना वबा की नई लहर से भारत में रोजाना 5700 अफराद हलाक होने का खदशा है।
भारत में कोरोना वबा अभी नुक्ता उरूज पर नहीं पहुंची। टाइम्स नाउ चैनल जो बेजुबान अवाम की आवाज बनता था, आज बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी बनकर रह गया है। वजीर आजम मोदी से उनके संगदिल रवैये और बदतरीन गवर्नेंस पर जवाब तलब करने की बजाय एडिटर्स उनका इमेज अच्छा करने में लगे हैं। भारत के मीडिया हाउस टाइम्स नाउ के अमले ने मोदी हुकूमत की पुष्टपनाही की पॉलिसी पर अपने इदारे की इंतजामिया को आईना दिखा दिया। अमले ने एडिटर्स के नाम खुले खत में पूछा, आप और कितनी लाशें गिरती देखना चाहते हैं कि आप मुड़कर अपनी हुकूमत से जवाब तलब करेंगे? फैसला करें, आप इंसानियत के साथ हैं या बीजेपी के।